तशवीशनाक बात यह है कि पिछले तकरीबन एक सवा एक महीने के अंदर पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए तो कोरोना वायरस के जो केसेस हैं या पेशेंट्स हैं उनकी तादाद में 1 लाख से प्लस इजाफा हुए हैं। तकरीबन सवा लाख केसेस का इजाफा हुआ है। हुकूमत पाकिस्तान ने अब जिस तरह पंजाब हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि स्मार्ट लॉकडाउन कर रहे हैं, जो हॉट स्पॉट्स बन गए हैं या हॉट बेड्स बन गए हैं कोरोना वायरस के हवाले से मुख्तलिफ इलाके मुख्तलिफ शहरों के, उनको सील करने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन किया जा रहा है। इसके हवाले से डॉक्टर्स हजरात बहुत पहले से बात करते रहे। अभी कुछ दिन पहले WHO की तरफ से भी कहा गया था कि 2 हफ्ते का लॉकडाउन किया जाए अगर हालात को कंट्रोल में करना है। एक ये साइड है, लेकिन इसकी एक अच्छी साइड भी है। हम वो भी आज कोशिश करेंगे आपको बताएं कि जो पेशेंट्स रिकवर हो रहे हैं वो आम तौर पर किस तरीके से या कौन से मेडिसिन से रिकवर हो रहे हैं, लोग ये भी जानना चाहते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम साहब, जो कि वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के। डॉक्टर साहब ने खुद माशाल्लाह बहुत से अब तक जो कोरोना वायरस के पेशेंट्स हैं उनको ट्रीट किया है, अल्हम्दुलिल्लाह सेहतियाब भी लोग हुए हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। सर पहले तो ये बता दीजिए आप एज अ डॉक्टर, क्योंकि आपने भी कुछ दिन पहले भी आपकी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में बड़ा कीनली फॉलो करता हूँ, आपने कहा था कि इमीडिएटली कर्फ्यू स्टाइल शायद लॉकडाउन किया जाए। अब ये जो स्मार्ट लॉकडाउन कर रहे हैं, कुछ जगहों को सील कर रहे हैं, लाहौर के अंदर भी कर रहे हैं, स्प्रेड के अंदर फर्क पड़ेगा सर? किसी भी लॉकडाउन से बीमारी तो ख़त्म नहीं होगी। इट्स नॉट एन एंटीवायरल थेरेपी, इट्स ए जस्ट ए सपोर्टिव थिंग कि जिसकी वजह से आप ट्रांसमिशन के रेट को कम कर पाते हैं, क्योंकि इस वक्त रेट बहुत वर्टिकली ऊपर जा रहा है। तो होपफुली इससे थोड़ा सा फ्लैट होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही फ्लैट होगा तो ऑब्वियसली ये एरियाज़ को बढ़ाया और कम जा सकता है और रिव्यू किया जा सकता है। और इसका एक और बड़ा अच्छा तरीका है और आई होप कि गवर्नमेंट अल्टीमेटली वो अपनाएं कि हमें ये पता है कि ये किस तरह हमने ये जज किया कि जी गुलबर्ग को कर दें, मॉडल टाउन को कर दें। ये मेरा ख्याल है इस तरह गवर्नमेंट ने किया है केसेस की बुनियाद पे, क्योंकि हम टेस्ट बहुत कम कर रहे हैं। तो इसलिए इससे भी एक बेहतर लेटेस्ट तरीका है जो मैं आपसे शेयर करूंगा। आई डोंट थिंक आई हैव शेयर्ड इट एनीवेयर एल्स सो फार। वो ये है कि हमें ये पता है कि ये वायरस स्टूल्स में भी जाती है और आप स्टूल्स में इसको डिटेक्ट भी कर पाते हैं और उसको एम्पलीफाई भी कर पाते हैं RT-PCR से। तो बहुत सारे मुल्कों ने ये किया है टू सेलेक्ट के किस एरिए को लॉकडाउन किया जाए। उन्होंने उस एरिए का जो सीवरेज है, जो वासा से हम डाटा लें, एक सैंपल लें सीवरेज का और उनको कंपेयर करें, तो उन्होंने देखा कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन, क्वालिटी और क्वांटिटी उस एरिए से कितनी ज़्यादा है और उन्होंने इसमें डिसीजन मेकिंग की है। तो ये एक और साइंटिफिक टूल हमारे पास है इस वक्त कि जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस एरिए से ज़्यादा वायरस एक्सक्रीट हो रही है स्टूल्स में और उसी एरिए को हम ज़्यादा टारगेट करें। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह करे कि हम सब मिलके एक दूसरे की जान बचा सकें और जो गवर्नमेंट ने ये कदम उठाया है इसको हम सराहें और इसको उनके गवर्नमेंट के हाथ बिठाएं इसके इम्प्लीमेंटेशन में। चाहे हम दुकानदार हैं, चाहे हम कुछ भी हैं, थोड़ी सी कुर्बानियाँ करनी पड़ेंगी हमें अपनी कमाई में, हम अपनी सैर सपाटे में, अपनी एक्सकर्शन में, लेकिन कुछ कुर्बानी तो हमें करनी पड़ेगी कुछ फ़ायदे लेने के लिए। तो इसलिए हम सब एक्सपोज्ड हैं और अल्लाह करे हम सब बचें। को ये दुआ है हमारी, मैं, आप और आपके देखने सुनने वाले और जो नहीं भी सुन रहे हैं वो भी बचें। और अल्लाह करे ये ऐसा ना हो कि ये उस लेवल पे चली जाए जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा तशवीशनाक तो है और बहुत ही ज़्यादा ना हो जाए ये सूरत। अच्छा डॉक्टर साहब ये भी फरमाइएगा, अब क्योंकि आपने खुद पेशेंट्स ट्रीट भी किए हैं, तो ज़रा थोड़ी सी जहां हम ये बात कर रहे हैं एक अच्छी ब्राइट साइड भी लोगों को भी दिखानी चाहिए कि लोग रिकवर भी हुए हैं, क्रिटिकल पेशेंट्स तक रिकवर हुए हैं। तो कोई नॉर्मली ज़रा आसान, अगर मैं आपसे गुजारिश करूँ आसान ज़बान में आप बता दें कि नॉर्मली पेशेंट्स को ऑब्वियसली वेरी कर रहा होगा इलाज, किसी को आप कोई मेडिसिन दे रहे होंगे, किसी को कोई और दे रहे होंगे, लेकिन नॉर्मली कौन सी मेडिसिन ज़्यादा दी जा रही है, किस तरीके से लोग रिकवर कर रहे हैं? आई हैव नोन इट फॉर अ फैक्ट कि कुछ क्रिटिकल पेशेंट्स भी आपके पास रहे हैं जो कि रिकवर हुए हैं, तो वो किस तरह हुआ ये सारा मामला? मुनीब देखें, अगर 100 पेशेंट है जो इन्फेक्ट हुए हैं तो उनमें से 30% पेशेंट्स एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं और उनमें से कोई तकरीबन 40% माइल्ड टू मॉडरेट डिज़ीज़ के हैं। तो स्वीयर डिज़ीज़ के बाकी 30% रह जाते हैं। उस स्वीयर डिज़ीज़ में अनफॉर्चुनेटली 5 से 7% वो पेशेंट हैं जो साइटोकाइन स्ट्रॉम में जाते हैं, जहाँ पे ये वायरस जो इनहेल करते हैं लंग्स में जाती है
और फेफड़ों में जाके ये ACE2 रिसेप्टर्स हैं बॉडी में जहाँ पे ये अटैच होती है और वहाँ ये इंटरनलाइज होती है और वहाँ पे ये जाके एंटीजेनिक चैलेंज होता है कि हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाती है और एक जंग शुरू हो जाती है बिटवीन हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी पे और एंटीजन जो कि वायरस है। इसकी बैटलफील्ड हमारे लंग्स होते हैं। तो लंग्स में इसी असना में बहुत सारी सोजिश हो जाती है और उसी में ये जो हम जिसकी बात करते हैं इंटरल्यूकिन 1, 6, 12 जिनको ब्लॉक करने की हम बात करते हैं या TNF अल्फा, ये स्क्रीट होते हैं। लंग जो कि एक गुब्बारे की तरह का ऑर्गन है वो लिवर की तरह, जिगर की तरह सॉलिड ऑर्गन बन जाता है और जो लंग का असल काम है कि हवा से ऑक्सीजन लेके ब्लड को मुंतकिल करना वो नहीं कर पाते, तो लंग्स इटसेल्फ को डैमेज होता है और वहाँ क्लॉट बनने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद ये मल्टीपल ऑर्गन, बिकॉज ऑक्सीजन ज़रूरी है सर्वाइवल के लिए उन ऑर्गन्स और ह्यूमन लाइफ की, तो इसीलिए फिर मोर्टेलिटी भी ये हाइपोक्सिया ही ड्राइव करता है। तो इस सूरत हाल में देखें अगर साइटोकाइन स्ट्रॉम में पेशेंट चला जाए, और तमाम पेशेंट एक जैसे नहीं होते, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें स्टैंडर्ड हर बंदे के लिए करनी पड़ती हैं। वो ये हमें खून पतला करना पड़ता है क्योंकि हमें पता है कि इसमें क्लॉटिंग शुरू हो जाएगी बहुत जल्द ब्लड की, ब्रेन में फालिज भी हो सकता है, हार्ट अटैक भी हो सकता है, खून गाढ़ा हो जाता है। क्योंकि इसी को हम देखते हैं जो कहते हैं डी डाइमर्स बढ़ गए हैं, वो यही हम देखते हैं कि कोएगुलोपैथी शुरू हो जाती है, ब्लड आपस में क्लॉट करना शुरू हो, तो उसको इनहिबिट करना एक बहुत ईजी चीज़ है। हाइपोक्सिया को हम ट्रीट करते हैं शुरू पे हाई फ्लो ऑक्सीजन पे, अगर उससे नहीं काम करता तो नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन पे, बाईपैप CPAP पे प्रेशर से ऑक्सीजन देते हैं और एयर देते हैं। खुदा ना खास्ता वेरी रेयरली आई एम वेरी रिलक्टेंट कि किसी को वेंटिलेटर पे डालूं, बिकॉज वेंटिलेटर पे मोर्टेलिटी इनकी एकदम इंक्रीज़ करके 97%, क्योंकि वेंटिलेटर का अपना ट्रॉमा शुरू हो जाता है। तो उसके बाद जो हम इनके इलेक्ट्रोलाइट बैलेंसेस वगैरह देखते हैं, अगर किसी को शुगर है शुगर को कंट्रोल करते हैं, ब्लड प्रेशर है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। तो बहुत ही सिलेक्टिव केसेस में जहाँ पे हमें साइटोकाइंस बहुत एलिवेटेड मिलते हैं, इंटरल्यूकिन 6 वगैरह, उनको हम फिर ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं। और इस तरह फिर हम प्लाज्मा भी देते हैं। प्लाज्मा हम इसलिए देते हैं कि जो अपनी एंटीबॉडीज़ बनी हैं उनको असिस्ट करे, अब बाहर से जो कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा पे जो हील हो गए हैं उनकी एंटीबॉडीज़ लेके। तो ये केस टू केस है। और स्टीरॉयड्स जिसकी अब आप वायरल हुई है इस वक्त, डेक्सामेथासोन की एक स्टडी ऑक्सफोर्ड से, वो हम भी यूज़ करते हैं, लेकिन हम ज़रूरी नहीं कि डेक्सामेथासोन यूज़ करें, हम सब में यूज़ करते हैं। दैट इज़ एंटी इन्फ्लेमेटरी। ऑफ कोर्स उनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं, शुगर बढ़ाते हैं उनको हमें। तो इट इज़ नॉट वन साइज़ फॉर ऑल, इट इज़ टेलर मेड थेरेपी फॉर डिफरेंट पेशेंट्स। मगर आपने बहुत अच्छी बात की, मैं ये कहूँगा फिजिशंस को भी, ट्रीटिंग टीम को भी, कि नेवर गिव अप, लेट अल्लाह डिसाइड कि हु लिव्स एंड हु डजंट लिव। हमें सिर्फ उसका वसीला बनना है। ये तो अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, अल्लाह मुझे इस्तेमाल कर ले तो उस ज़ात की मेहरबानी है, वरना वो मेरा मुताज नहीं है, मैं उसका मुताज हूँ, और मरीज़ भी उसी के मुताज हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें उम्मीद की किरण कभी नहीं छोड़नी चाहिए, और हम हमारी टीम से बढ़ के मरीज़ों को नहीं छोड़नी चाहिए। मरीज़ों को आप पम्प्ड अप रखें, मरीज़ों का मोरल हाई रखें, मरीज़ों के रिलेटिव्स के कम्युनिकेशन रखें। अगर आप कम्युनिकेशन रखेंगे, और एक और मैं यहाँ बात बहुत इंपॉर्टेंट कहने लगा हूँ कि मैं कल एक हॉस्पिटल में गया, मैं इफ्तिताह कर रहा था ये कोरोना के सेंटर्स का जो हमने फ्री बनवाए हैं यूनिवर्सिटी ने। तो एक सेंटर में गया, वहाँ पे उनको बहुत डिफ़िकल्टी हो रही थी। मैंने कहा क्या मुश्किल है आपको? कहते हैं जी हमें डॉक्टर नर्सेज़ की मुश्किल है, वो नहीं जा रहे कोरोना वार्ड में। मैंने कहा वो इसलिए नहीं जा रहे कि जो टॉप का बंदा है वो नहीं जा रहा। मैं समझता हूँ कि इस वक्त अगर मैं दरवाजे बंद करूँगा मरीज़ों को, तो उस बोझ के साथ, इस कॉन्शियस के साथ, इस गिल्ट के साथ मैं नहीं ज़िंदा रह सकता। तो इट इज़ बेटर कि मैं ज़िंदा इसी तरह रहूँ और अपना रोल प्ले करके रहूँ। आई डोंट क्लोज माई डोर्स टू माई पेशेंट्स, और विद द होप कि अल्लाह विल प्रोटेक्ट मी। एंड ऑल्सो अगर इस असना में मेरी जान चली गई तो इससे बेहतर तो कोई मौत नहीं हो सकती मेरे लिए। मरना तो आपने भी है, मैंने भी है, खुदा जानता है कब मरना है। और मैं ये कहूँगा कि जब तक आपका हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन नहीं एक्सपोज करेगा, डोंट एक्सपेक्ट कि बाकी टीम एक्सपोज करेगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिन भी हॉस्पिटल्स में काम करता हूँ, ICU में काम करता हूँ, बिकॉज विद माई एज एंड विद माई वल्नरेबिलिटी मैं एक्सपोज करता हूँ। तो इसलिए मैं आखिर में आपको ये बताऊँगा कि ये क्या वजह है कि एज के साथ मोर्टेलिटी बढ़ती है, ब्लड प्रेशर वालों की बढ़ती है, शुगर वालों के लिए, स्मोकर के लिए। इसलिए कि जो मैं रिसेप्टर्स की बात कर रहा हूँ, ACE2,
ACE2 लंग्स में ये हमने अभी रिसेंटली स्टडी किया, देखा है कि ये एज के साथ बढ़ जाते हैं, डबल हो जाते हैं अबव 60 एज कम्पेयर टू 40। स्मोकर्स में बढ़ जाते हैं, तो स्मोकिंग तो बंद करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। शुगर को कंट्रोल करें तो ये कम हो जाते हैं, शुगर अनकंट्रोल्ड है तो एस रिसेप्टर्स बढ़ते हैं, ब्लड प्रेशर के साथ भी बढ़ते हैं, हार्ट फेलियर में बढ़ते हैं, इस्केमिक हार्ट में बढ़ते हैं। तो पॉपुलेशन उन रिसेप्टर्स की बढ़ती है तो वायरस की अटैचमेंट ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाती है, इंटरनलाइज ज़्यादा होती है। तो ये समझना इसको बुनियादी तौर पे ज़रूरी है कि ये वायरस है क्या। लेकिन यहाँ पे मैं एक आखिरी चीज़ आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि चाइना से मेरी बात हो रही थी, उनकी 13 यूनिवर्सिटी से, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात कही। उन्होंने कहा हमने 3500 बंदे अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर मरवाए और हमें समझ लगी कि हमें इन्हें प्रोटेक्ट करना है, और उसके बाद पिछले 7 हफ्तों में उनका एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर को ये कोविड वायरस एंटर भी नहीं हुई उसकी बॉडी में, ऑल्दो वो ट्रीट कर रहे हैं बड़े अच्छे तरीके से। तो उनको समझ लग गई कि इनकी ट्रेनिंग बड़ी ज़रूरी है, अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग देम विद द हार्डवेयर। टू गन असला दे दिया है लेकिन इनको चलाना भी सिखाओ। जब उन्होंने इनको ट्रेन कर लिया, जैसे मैं अपनी टीम को ट्रेन करता हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी यही कोशिश होती है कि कहीं कोई टेप भी लगा दूं उनके चेहरों पे इधर उधर कि वायरस उनके नोज तक, उनके माउथ तक ना जाए। अगर इस तरह की हमारी अप्रोच होगी तो ईजिली वी कैन एक्सपोज आवर हेल्थ केयर प्रोवाइडर टू दिस वायरस। ठीक, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत डिटेल आया, हमने कोशिश भी यही की कि कम से कम जो लोग इस वक्त खाइफ हैं कोरोना वायरस से, या अगर खुदा न खास्ता उसमें कोई मुब्तला है या आपका प्यारा कोई मुब्तला है, तो अगर कोई डर रहा है इस हवाले से या ट्रीटमेंट के हवाले से, तो लोग अल्हम्दुलिल्लाह सेहतियाब भी हो रहे हैं, ट्रीट भी हो रहे हैं। डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि किस तरह से वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं। आज का प्रोग्राम हमने इस सेगमेंट को इसीलिए रखा था कि लोगों को एजुकेट किया जा सके। आपने प्रोग्राम देखा, फीडबैक जरूर देगा, देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।